Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's purpose to come online. अभी अब कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रहे हैं कि एक मसला है यूपी के कानपुर का, जहाँ पे 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुछ स्लोगन वगैरह यूज़ किया था। उस पर कुछ हमारे हिंदू भाइयों ने किसी को कुछ आपत्ति हुई होगी, किसी आपत्ति के वजह से उन्होंने जाके पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया कि ये जो चीज़ें हैं अभी नई नई चीज़ें मतलब लाई जा रही है, नया नया चीज़ें आई लव मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नई चीज़ें हैं वो अभी मार्केट में लाई जा रही है, वो सब नई नई चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं सभी जो मेरे हिंदू भाइयों मुझे देख रहे होंगे, जो गैर मुस्लिम है वो मुझे देख रहे होंगे, सबसे पहले उनको ये बता दो कि भाई वी आर द मुस्लिम, वी फॉलो इस्लाम, और हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो हमारे आइडियल हैं, उनसे हमारी पहचान है और हम उनसे इश्क करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हमारी पहचान उनसे है क्योंकि हम मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि अगर तुम मुसलमान हो, मुसलमान होने का अगर जो सबसे बड़ी जो आपकी पहचान है, आपके अंदर ईमान का जो ये है, तो सबसे अंदर आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपके अंदर, आपके दिलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होना ज़रूरी है। उनकी मोहब्बत के बगैर तो हमारी कोई पहचान ही नहीं है। हम ये सब मुद्दा क्यों लेके आते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता। हमारा हिंदुस्तान अभी इंडिया को हमारे हिंदुस्तान खूबसूरत बनाने के लिए, एक अच्छा देश बनाने के लिए, एक विकसित, एक डेवलप कंट्री को करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अभी बनाना है, हमें बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। सबसे पहले तो मुझे एजुकेशन के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा एजुकेशन कैसे होगा। हम तो जैसे किसी तरह से ठीक है, हम अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, अपने बच्चों को क्या एजुकेशन दें, अपने देश को अगर हमारा बच्चा डेवलप होगा, हमारा बच्चा एजुकेशन करेगा, उसके ज़रिए हमारे देश का नाम रोशन, अगर वो कामयाब होगा तो हमारा देश विकसित होगा। हमें ये सोचना है, हम क्यों इन सब सारी चीज़ों को आगे फ्रंट पे लाते हैं कि वो नई चीज़ें ला रहा है, वो मन गढ़ंत बातें कर रहा है। मन गढ़ंत बातें नहीं है, इन सभी चीज़ों से हमें बचना है। हमें अपने हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी अंदर की चीज़ों को, अपनी अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना होगा। अपने अंदर की अगर बुराइयों को ख़त्म नहीं करेंगे तो याद रखें, आप जैसे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपसे छोटे वही चीज़ सीख रहे हैं आपसे, क्योंकि आप जो करते हैं, आप सही करते हैं तो उस आपके बच्चे, आपके बेटे जो हैं, आपसे जो छोटे हैं, वो आपको देख के बड़े हो रहे हैं। आप सही कर रहे हैं तो वो सही सीखेंगे, आप गलत कर रहे हैं तो वो गलत सीखेंगे। आप गलत कुछ और तरीके से कर रहे हैं, हो सकता है वो आगे बढ़कर कुछ ज़्यादा ही गलत करना शुरू कर दे। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। हमें जो सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली चीज़ है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे, अच्छी एजुकेशन दें, बिहेव कैसे खूबसूरत बनाएं उनका। आई लव मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी पहचान है, ये कोई नई चीज़ें नहीं है। और हम जिस मुल्क में रहते हैं, वो मुल्क का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो इस चीज़ की इजाज़त देता है। आर्टिकल 25 में इस चीज़ का लिखा गया है, हमारे भारत के संविधान अनुच्छेद 25 में, कि आप जिस मज़हब से हैं उस मज़हब को, उस धर्म को आपको मानने का, उस धर्म का प्रचार करने का आपको पूरा हक है। तो जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क का संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो फिर क्यों इस चीज़ों को एफआईआर करने का, और एफआईआर को एक्सेप्ट करने वाले जो पुलिस स्टेशन में, जिस स्टेशन में वो कानपुर में गए, वो संवैधानिक तरीके से वो पुलिस स्टेशन, वो गवर्नमेंट की जो लोग हैं, पुलिस, हमारे पुलिस भाई साहब, तो उनको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हमारे मुल्क का जो संविधान है, आइन है जो हमारे देश का, वो इजाज़त देता है आप जिस मज़हब से हैं उस मज़हब को मानिए, उस मज़हब का प्रचार कीजिए। फिर ये एफआईआर क्यों? आप तो
इन सभी चीज़ों से हमें बचना है। हर किसी के आइडियल होते हैं, हर किसी का कोई ना कोई, हर मज़हब का कोई ना कोई आइडियल होता है। बहुत सारे मज़हब में, हिंदू धर्म में आइडियल राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, बहुत सारे भगवान हैं उनके, तो सबके कोई ना कोई आइडियल होते हैं। तो इस पे हमें आपत्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इश्क, आपसे किसी से इश्क करते हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उसका इजहार करना अच्छी चीज़ है, आप इजहार करें और ख़ूबसूरत है, लेकिन मोहब्बत करें, सिर्फ नफ़रत नहीं। नफ़रत से सिर्फ नफ़रत फैलता है, मोहब्बत से मोहब्बत बढ़ता है। मोहब्बत बांटेंगे तो हमारा भाईचारगी बढ़ेगा। नफ़रत से सिर्फ दुश्मनी होती है, नफ़रत सिर्फ इंसान को कमज़ोर करता है, मजबूत नहीं करता। तो इन सभी चीज़ों से बचें और अपनी चीज़ों पर ध्यान दें कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। हमें अपने बच्चों का जो मुस्तक़बिल है, उनका फ्यूचर कैसे खूबसूरत बनाना है। हम अपने हिंदुस्तान की बुराइयों को कैसे ख़त्म करें, किन किन चीज़ों से हमारा हिंदुस्तान अभी पीछे है, आगे ले जाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसको हमको खूबसूरत करना है।